किसी भी आदमी को रूपवान होना, धनवान होना और समर्थवान होना उसकी समृद्धि को परिभाषित करता है। और सामाजिक स्तर पर एक अच्छे जीवन के लिए यह सब जरूरी भी है। और सामाजिक स्तर पर इन्हीं मापदंडों के आधार पर समाज में उसकी गिनती भी होती है। जब तक यह सभी मापदंड उसके अधीन होता है तब तक वह समाज के लिए बहुत ही प्रिय होता है। लेकिन जैसे ही आदमी अपने इन मापदंडों के अधीन होता है, उसके चरित्र में उसके अहम भाव की प्रतिक्रिया झलकने लगती है। एक दिन वही उसका रूप, उसका धन, उसकी संपत्ति, उसकी समर्था उसके शांतिमय जीवन के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन जाता है। एक आदमी को आगे बढ़ने के लिए स्वाभिमान का होना बहुत ही जरूरी है, लेकिन स्वाभिमान और अभिमान में बड़ा ही थोड़ा अंतर होता है। उसका स्वाभिमान कब अभिमान में बदल जाता है उसको भनक तक नहीं मिलती है। और जो आदमी उसे आईना दिखाने का प्रयास करता है उसका सबसे बड़ा विरोधी या दुश्मन नजर आता है। एक बौद्ध शिष्य अपने गुरु से कहता है कि हे गुरुवर, अभिमान को कैसे परिभाषित किया जा सकता है, उसके भाव क्या है? बौद्ध गुरु अपने शिष्यों से बताते हैं, अभिमान एक ऐसा भाव है जिसमें आदमी मानसिक स्तर पर अपने आप को श्रेष्ठ घोषित कर लेता है। देखा जाए तो अहंकार एक अभाव है, जो उसके पास नहीं है उसे होने का भ्रम पैदा करता है। इस भौतिक जगत में किसी को अपने धन का अहंकार है, तो किसी को अपने रूप का अहंकार है, तो किसी को अपने शक्ति का अहंकार है। वह बौद्ध गुरु अपने शिष्यों को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। आइए इस कहानी को हम सुने। लेकिन कहानी सुनने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें। एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था और ईश्वर से उसे संतान के रूप में एक बहुत ही सुंदर कन्या मिली थी। वह राजा सभी स्तरों पर सामर्थ्यवान था, लेकिन उसे अपने सामर्थ्य का कभी भी अभिमान नहीं होता था। लेकिन उसकी लड़की को अपने पिता के धन पर बड़ा ही अभिमान होता था। और अब तो वह धीरे धीरे बड़ी भी होने लगी थी। उसे तो अपने रूप का भी अहंकार होने लगा, क्योंकि वास्तव में शारीरिक रूप से जितना सुंदर थी उसका कोई भी मिसाल नहीं था। मानो सुंदरता की वह एक अनोखी प्रतिमा हो। जब कोई भी लड़की अपनी यौवन अवस्था में पहुंच जाती है तो एक पिता की यही इच्छा होती है कि एक अच्छा सा घर और एक अच्छा सा बर देखकर उसकी शादी कर दी जाए। और राजा के मन में भी अपने लड़की को लेकर उसके विवाह के ख्याल आने लगे। और ऐसा होना एक पिता के लिए स्वाभाविक है, वह अमीर हो या गरीब हो। एक दिन राजा और उसकी लड़की राजकुमारी एक जगह बैठे हुए तो राजा ने उस अपने पुत्री से कहा कि हे बेटी, मैं तुम्हारी शादी करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता हूँ। लेकिन उसकी लड़की ने शादी करने से मना किया। उसकी लड़की को इस बात की आशंका थी कि जितना शारीरिक रूप से वह सुंदर है, इतना शारीरिक रूप से सुंदर वर बनना उसके लिए मुश्किल है। और उसका यह अहंकार धीरे धीरे पोषित होकर इतना बड़ा हो चुका था कि उसकी शादी में अब अड़चन आने लगा। उसके मन में यह विचार जगह ले चुका था कि वह शादी उसी लड़के से करेगी जो शारीरिक रूप से उससे अधिक सुंदर हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह जीवन में कभी भी शादी नहीं करेगी। उसकी इच्छा को जानकर उसके पिता को थोड़ा दुख होता है, लेकिन फिर भी वह कहते हैं, बेटी तुम चिंता बिल्कुल मत करना, मैं तुम्हारे लिए एक स्वयंवर कराऊंगा। तुम्हें पूर्ण रूप से यह स्वतंत्रता दी जाएगी कि तुम अपनी इच्छा अनुसार अपना वर चयन करना। अपने पिता की इस बात को स्वीकार कर लेती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। उसके स्वयंवर में दूर दूर से आए हुए अनेक राजागण हैं जो काफी प्रतिभाशाली भी हैं। कुछ तो राजा बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन शारीरिक सुंदरता के माने में वह राजकुमारी के सामने कुछ भी नहीं है। स्वयंवर शुरू होता है और राजकुमारी सभी राजाओं को एक एक करके ध्यान से देखती है, लेकिन उन सभी अनेक राजाओं में राजकुमारी को कोई पसंद नहीं आता है। और यह राजा के लिए बहुत ही बड़ी चिंता की बात थी। उन आए हुए राजाओं में जो सबसे शक्तिशाली राजा था, उसकी नाक थोड़ी लंबी थी। उसकी नाक को देखकर राजकुमारी ने उसकी आलोचना भी की। और इतनी बड़ी सभा में राजकुमारी ने इस कदर उसकी आलोचना की कि वह शर्मिंदा होकर अपना सर झुका लिया। अपने राजमहल में इतने शक्तिशाली राजा को अपमानित देखकर उसके पिता को बड़ा ही ग्लानि होती है, बड़ा ही कष्ट होता है। वह अपमानित राजा वहां से उठता है और उठकर चला जाता है। और राजा उस भरी सभा में संकल्प लेकर अपनी लड़की से कहता है कि अब तुम्हारी शादी मैं एक भिखारी से कराऊंगा। नहीं चाहते हुए भी शादी करना तुम्हारी सबसे बड़ी मजबूरी होगी। कुछ दिनों के पश्चात उसके राजमहल से एक भिखारी होकर गुजरता है। उस राजकुमारी के पिता ने एक सैनिक से उस भिखारी को अपने दरवाजे पर बुलवाता है और उस भिखारी से कहता है कि तुम्हें हमारी लड़की से शादी करना पड़ेगा। एक राजा की बात को एक भिखारी भला कैसे काट सकता है? वह उसे अपना आदेश मानकर स्वीकार कर लेता है।
राजकुमारी उस भिखारी से शादी नहीं करना चाहती है, लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं है। उसे अंततः उस भिखारी से शादी करना ही पड़ता है। भिखारी से शादी होने के पश्चात राजकुमारी उस भिखारी के पीछे पीछे चल देती है, क्योंकि राजा उसको पहुंचाने के लिए अपना रथ नहीं भेजता है। काफी देर पैदल चलने के पश्चात रास्ते में एक बहुत ही सुंदर वन मिलता है। वह अपने पति से पूछती है कि इतना सुंदर वन किसका है। उस भिखारी ने कहा कि यह वन एक बहुत ही शक्तिशाली राजा का है। मन ही मन राजकुमारी कल्पना करने लगती है कि काश ऐसा वन मेरे पति का होता। उस वन से काफी आगे जाने के बाद एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई देती है और वही झोपड़ी उस भिखारी की होती है। जब राजकुमारी कुटिया में प्रवेश करती है तो देखती है कि उसमें टूटे फूटे कुछ बर्तन पड़े हैं, कुछ फटे पुराने कपड़े भी पड़े हैं और सोने के लिए एक बहुत ही पुराना और गंदा बिस्तरा पड़ा है। यह देख करके राजकुमारी के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे अपने स्वयंवर की बात याद आने लगती है और उसको समझ में आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। जब शाम होने लगती है तो भिखारी ने उसे खाना बनाने के लिए कहता है, लेकिन राजकुमारी कहती है कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी। भिखारी कहता है कि यह तुम्हारा राजमहल नहीं है, यहाँ कोई नौकर चाकर नहीं है, खाना तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। भिखारी की यह बात सुनकर के राजकुमारी रोने लगती है और कहती है कि मुझे खाना बनाने नहीं आता है। भिखारी कहता है कि चिंता मत करो, आज मैं ही खाना बना देता हूँ। भिखारी खाना बनाता है और दोनों लोग खाकर सोने लगते हैं, लेकिन वह राजकुमारी उस बिस्तरे पर नहीं जाती है क्योंकि बिस्तरा बहुत ही गंदा है। राजकुमारी पूरी रात जगी रहती है और उसे अपने गलतियों का बोध होता रहता है। दूसरे दिन जब सुबह होता है तो भिखारी कहता है कि अब मैं भिक्षा नहीं मांगूंगा, अब मैं कुछ काम करूंगा। ऐसा करते हैं कि हम मट्टी का बर्तन बनाते हैं और तुम ले जाकर उसे शहर बेचोगी। भिखारी मट्टी का बर्तन बनाता है और राजकुमारी उसे चौराहे पर ले जाकर बेचती है। अचानक एक सैनिक आता है और उसके घोड़े के पैर से लगकर मट्टी के सभी बर्तन फूट जाते हैं। यह सारी घटना अपने पति को आकर बताती है। भिखारी कहता है कि कोई बात नहीं, जीवन में ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं। दूसरे दिन वह राजकुमारी जब बर्तन बेचने जाती है तो एक सैनिक आता है और सभी बर्तनों का उचित मूल्य देकर उसे खरीद लेता है। और राजकुमारी जैसे वहां से पैसा लेकर निकलती है, एक चोर आता है और उसका सभी पैसा लेकर भाग जाता है और वह कुछ नहीं कर पाती है। कुछ ही दूर आगे आती है तो एक सैनिक आता है और उसकी सुंदरता पर मोहित होकर उससे जोर जबरदस्ती करने लगता है। बड़ा मुश्किल से वहां से पीछा छुड़ाकर भागती है, थके मदे जाती है और अपने झोपड़ी में बैठकर रोने लगती है। तभी भिखारी आता है और पूछता है कि क्या हुआ। राजकुमारी कहती है कि मत पूछिए कि आज क्या हुआ, आज तो कुछ हद ही हो गया। मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत ने इतने बुरे दिन दिखाएंगे। राजकुमारी ने उस दिन की सभी घटनाओं को एक एक करके बताती, कैसे उसका बर्तन बिका, कैसे उसके हाथों से पैसा चोरी हुआ और कैसे उसके साथ जोर जबरदस्ती किया गया। क्या यह तुम्हें पूरा भरोसा है कि यह तुम्हारी किस्मत का दोष है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसमें तुम्हारे कर्मों का दोष है? जो भी आदमी अपने अहंकारों के बल पर सभी अपने जीवन का निर्णय लेता है, उसके जीवन में ऐसे ही दिन आते हैं। तुम जरा सोच कर देखो कि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती क्या है। राजकुमारी ने कहा कि मुझे पता है कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती है उस लंबी नाक वाले राजा का अपमान करना। काश मेरी उससे शादी हो गई होती, लेकिन मैंने तो शारीरिक सुंदरता को ही अधिक महत्व दिया, अन्यथा मैं उतने बड़े शक्तिशाली राजा की रानी बनकर रहती। भिखारी ने उस राजकुमारी से कहा कि तुम तो रूप को अधिक महत्व देती हो, तो जरा बताओ कि जिन घोड़ों ने तुम्हारा बर्तन तोड़ा था, उस पे सैनिक जो सवार था उसका रूप कैसा था? जिस चोर ने तुम्हारा पैसा लेकर भागा उसका रूप कैसा था? जिस सैनिक ने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती किया था उसका रूप कैसा था? और जो भिखारी तुम्हारे पास बैठा है उसका रूप कैसा है? और जिस वन में तुमने विश्राम किया था उसके मालिक का रूप कैसा है? उसके राजा का रूप कैसा है? तुमने सदा से ही रूप को प्राथमिकता दी और उसी रूप से तुमने धोखा भी खाया। और यह सभी रूप एक ही आदमी के हैं, राजा हो या सैनिक, भिखारी हो या चोर। मैं वही राजा हूँ जिसने तुमने अपने राजमहल में अपमानित किया था। तुम्हारे अहंकार को तोड़ने के लिए हमें इतने रूप धारण करने पड़े, क्योंकि तुम्हारे स्वयंवर के पश्चात तुम्हारे पिता तुम्हारी गलतियों की माफी के लिए हमारे पास आए हुए थे। उन्होंने अपने दिल की इच्छा यह भी बताई कि मैं आप ही से अपने लड़की की शादी करना चाहता था।
क्योंकि हमारी प्रतिभा को वह पहले से जानते थे। उन्होंने शारीरिक सुंदरता को महत्व नहीं दिया, क्योंकि एक पिता होने के वास्ते वह तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित करना चाहते थे। जरा सोचो अपनी गलतियों के बारे में। तुमने अहंकार करके केवल अपने आप को ही दुखित नहीं किया, बल्कि एक ऐसे पिता को भी दुख दिया जो तुमसे बेहद प्रेम करते थे। तुम्हारे प्रति एक पिता का प्रेम देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं उन्हें वचन दिया कि आपकी लड़की का घमंड तोड़ करके मैं उसे रास्ते पर लाऊंगा। और मैं उनसे मिलकर एक योजना बनाई जिसमें मुझे इतने रूप लेने पड़े। वह भिखारी के रूप में उस राजा के पैर पर गिर जाती है और माफी मांगने लगती है। कहती है कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। भिखारी राजा कहता है कि जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन पूर्ण रूप से माफी तो तुम्हें उस दिन मिलेगी जब तुम्हारे पिता तुम्हें माफ कर देंगे। वह कहता है कि राजकुमारी, तुम्हें इस समय अपने घर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पूरे मान सम्मान के साथ तुम्हारे घर पे बारात जाए और तुम्हारी विदाई हो। वो अपने सैनिकों से राजकुमारी को उसके घर पहुंचा देता है। एक दिन बारात लेकर राजकुमारी के घर जाता है और पूरे मान सम्मान के साथ राजकुमारी की विदाई कराकर वह अपने घर को लाता है और बड़े प्रेम से उन दोनों का जीवन गुजरने लगता है। दोस्तों, अहंकार एक ऐसी बुराई है जो अपने आप को तो दुख देता ही है, अपने से संबंधित लोगों को भी कष्ट पहुंचाता है। यह ज्ञानवर्धक वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। मैं पुनः आप सभी लोगों को एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।